डीडीसी मेंबर बीजेपी के तो नहीं बने, उल्टा हमारे 1/3 ही होंगे। मैं भी तो यही सवाल कर रहा हूँ आपसे, इतना कुछ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए किया, आवाम की भलाई के लिए किया, फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। हमने यहाँ सत्ता के लिए नहीं रिफॉर्म करे। सत्ता की नहीं है, बात लोगों के भरोसे की है। लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। दो चीजें है ना, एक सत्ता का भरोसा है और एक सत्ता के लिए भरोसा बनाना। अब गुर्जर समाज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना ही नहीं चाहता, लेकिन उसने मजबूरी में दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको लगा पहाड़ी शायद एसटी हमारा ले गया। फिर हमने इंटरवेंशन करी। जिस समाज ने इनके वोट लिए उन्होंने बात तक नहीं करी। हमने ही बात करी कि भाई इनको अलग कर दो, इनकी लड़ाई बांट दो। उनको ST2 दिया, नहीं तो लड़ाई भी नहीं बन रही थी। फिर भी पहाड़ियों ने आपको एक भी सीट नहीं दी। पहाड़ियों ने भी आपको एक भी सीट नहीं दी। अब क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजरों को ST दिया था 92 में नौकरियों और उसमें प्रोफेशनल कॉलेज में। कांग्रेस ने दिया था क्या? तो सरकारें किसकी रही? वो तो चंद्रशेखर जी ने दिया था। इन्होंने क्या दिया वो तो बताएंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं उनका स्पोक्स पर्सन बन के नहीं आया हूं आपके पास, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी को सीट्स नहीं मिली। आप स्पोक्स पर्सन, आप वकालत कर रहे हैं कि उनको। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपकी ही वकालत कर रहा हूँ। बीजेपी ने इतना कुछ किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पहाड़ियों को ST में भी शामिल किया, फिर भी पीर पंजाल से आपको एक भी सीट नहीं। पॉलिटिकल नर्चरिंग के लिए नहीं करा सर। आपने फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ना था। इलेक्शन लड़ना ही नहीं। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना था? लोगों का वोट मिलना चाहिए था ना, वोट मिलना चाहिए था। सीट को 1-2 तो निकलनी चाहिए। वोट लिया ना कहाँ पे लिया भाई? जीतना तो एक ही ने ना। पीर पंजाल से कितनी सीटें निकली हैं? पीर पंजाल से, जहां पे आपने ST दिया। बेसिकली सोच में फर्क है ना। जिस सोच को का आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप तो अपना दिमाग लगाए तो फिर तो क्वेश्चन अच्छा होगा। आप नैरेटिव राज्यसभा में हैं और खासकर ST कम्युनिटी की नजरें आप पे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कुछ 1 महीने हो गए हैं, कठुआ से मक्खनदीन वाला इशू आया। देवसर से 3 युवा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक डेड बॉडी तीसरे युवा की भी मिली। क्या राज्यसभा में आपने उनकी बात उठाई, आवाज उठाई? देखिए क्या होता है कि मैं सत्ता पक्ष का MP हूं और अपोजिशन के भी MP होते हैं। हर एक नियम होता है। जो सत्ता पक्ष का MP होता है वो सिस्टम से उठाता है, जो सत्ता के बाहर होता है उसको सिर्फ अपोज ही करना है। तो इतना बड़ा देश है, चीजों को करेक्ट करते करते जैसे मिलिटेंट है, तो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कोई मसाल के तौर पर आपके गोडे के करीब या नी के करीब आपका टेररिस्ट है, तो मैं तो वहां से फिंगर से स्टार्ट करूंगा ना। तो रास्ते में कई लोगों को मैं 2 काम जरा मुश्किल है, एक वुमेन स्मगलिंग और एक चिट्टा। कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस का तांता है, जो यूनिफॉर्म के बिना होता है, कहीं ना कहीं इनके बिना पॉसिबल नहीं है, जो मेरा तजर्बा है। इनमें से कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बिना लोअर लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे क्या होता है, और जरूरत भी होती है उनको, डबल एज हो जाता है। कई बार आपको इंफॉर्मेशन भी लेनी है। और मेरा ये मानना है कि वुमेन स्मगलिंग के मसले में जो सेल कर रहा है, वुमेन को जो बेचता है, उस पर भी FIR होनी चाहिए। और जो खरीदता है, ट्रांसपोर्टर पे क्यों? ये बहुत बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जो बेचता है उस पे भी FIR लगे, जो खरीदता है उस पे भी लगे, ट्रांसपोर्टर पे ही क्यों? देखिए मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लोग आते हैं। एक आदमी ने एक डंपर लेता है, छोटी डंपर का छोटा, उसको टिपरी बोलते हैं, तो उसको जा तो मुलाजम गिरवी रखना पड़ता है, जा उसको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अगर वो माइनिंग के 3 FIR लग गए उस पर, तो क़यामत तक उसकी वो जमीन भी जाएगी और वो मुलाजिम भी जाएगा। तो मेरा ये है कि सरकार को ये जो माइनिंग का है, ये हीनियस क्राइम में नहीं आता, ये एक चोरी का अड्डा बन गया है। अब एक आदमी को जो स्टोन क्रशर वाले बोलेगा मेरी प्रोजेक्ट का प्रायोरिटी है, और जो इंडिविजुअल हमारे बच्चे हैं जो एक एक गाड़ी लेके, उसका रोजगार है। तो
सरकार को इस पे, ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है। उसको आरटीओ भी पकड़ लेगा, उसको ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ेगा, उसको एग्जीक्यूटिव पुलिस भी पकड़ेगा, उसको फॉरेस्ट भी पकड़ लेगा, उसको माइनिंग वाला भी पकड़ेगा, उसको कलेक्टर भी पकड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास जो इंडिविजुअल छोटे, हाँ, और बच्चे हैं, जो नौजवान अनएम्प्लॉयड बच्चे, वो मेरे पास आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब उसका पीछे डंपर वो करेगा, उसका 10,000 का 20,000 का चालान करेगा, डंपर से उसकी, अब नेचर है, उसकी प्लेट तो टूटेगी ना। जैसे कल हम उसे टोंगे से गाड़ी उठाते थे तो बम्पर टूट जाता था ना। अब तो दूसरा मैकेनिज्म है। ये बड़ी पुरानी बात है, मेरी गाड़ी एक बार उठा ली, उसका बम्पर टेढ़ा हो गया, लोहे का बम्पर होता था, तो हमने 3400 रुपये लिया। हमारा बम्पर टेढ़ा क्यों हुआ? अब हमने जब चालान दिया, 180 रुपये चालान दिया उस वक्त। तो एग्जीक्यूटिव का ये मतलब नहीं है कि वो इतनी हार्श हो जाए कि कल हम भी अनएम्प्लॉयड थे। कल हम भी तो अनएम्प्लॉयड थे ना। अगर मैं कांस्टेबल हूं, या मैं पुलिस अफसर हूं, या मैं कलेक्टर हूं, या मैं माइनिंग का अफसर हूं, या मैं फॉरेस्ट का अफसर हूं, तो वो ड्रग्स के बजाय दिहाड़ी लगा रहा है ना। कहाँ जाएगा वो? उसने बैंक को से गाड़ी ली है, अपने मुलाजिम को गिरवी रख के, या जमीन गिरवी रख के। हाँ, जो बड़ा आदमी है, इसके बजाय उनको स्टोन क्रशर वाले को टाइट करना चाहिए। भाई तूने इसको स्लिप के बिना कैसे, वो जो एक काटते हैं, तो उसके ये जो बीच में लुकूने हैं, ये ठीक करने चाहिए। जहां तक ड्रग्स का है, तो ड्रग्स भी सिस्टम के बिना नहीं। खान साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी को चंद्र प्रकाश गंगा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी को नहीं कहना चाहिए। इंडिविजुअल किसी भी कम्युनिटी का वो हो सकता है। और हमें तो डेंगू हो जाता है इसी के बिना। मेरा एक दिन सो के तो देखें हम, तभी के किनारे। तभी के किनारे लोग कहते हैं जी, तभी के किनारे गुजर क्यों आ गया? अरे उसका दो काम होते हैं। और ये भी कहते हैं कि गुजर कब्जा करते हैं, लैंड ग्रैबिंग। नहीं, ऐसे लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं समाज से ये भी अपील करूंगा। इनके मुंह से वैसे ही निकलती हैं बातें अपनी दुकान चलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन नहीं है। हम किसी को अपीज या टीज नहीं करते। हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है कि वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी है। हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरह नहीं है, जम्मू और कश्मीर में खाई डालें। हमारे लिए कश्मीर का आदमी है, जम्मू का आदमी है, सब बराबर है। खान साहब, क्या समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी ही देगी। उन्हीं के बड़े लीडर जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर्स में कहा है। अब क्या होता है कि चीजें देरी क्यों होती है? जम्मू कश्मीर जो है, हमारे पास 45 पैसे है। कितने? हमसे ज्यादा बाहर है। चाइना के पास है 17%। 38% पाकिस्तान के पास है। वो रोज वो दरिंदगी करता है। वो हर दिन आपने देखा होगा, उसको हमारी फोर्सेस ने उसको टाइट करा है, जगह नहीं मिल रही है उसको। उसका अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जहां गड़बड़ करेगा। तो इसलिए इस सारी सेंसिटिविटी को देखते हुए, पहले भी जो जम्मू कश्मीर है वो होम मिनिस्ट्री से ही चलता था, बिल्कुल। अब भी होम मिनिस्ट्री से ही चलता है। यूटी बनाने का कोई किसी को खुशी नहीं है कि हमें कोई यूटी में ज्यादा। यूटी का मतलब अमन से लिंक्ड है। और यूटी है तो अमन है। नहीं, कोशिश हुई है एक, मतलब कहाँ किसने सोचा था कि कश्मीर के हर घर पे फ्लैग चढ़ेगा? किसने सोचा? इन्होंने क्या करा, कांग्रेसियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद खाए गुस्तावे और नौजवान को कहा कि ऑटोनॉमी मिल सकती है। कितने हमारे कब्रिस्तान में मरे गए, कितनी माएँ बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए। आज थोड़ा किसान खेत में जा रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है पत्थर मारने के बजाय।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि हम दोहरी ज़हनियत क्रिएट कर रहे थे नौजवान की क्या गलती? आम कश्मीरी को क्या लेना देना था? वो बड़ा गुस्सा आता था तो कांगड़ी मारता था, जब थूक दिया। वो 47 पे कैसे चला गया? वो कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं उनका भी एक हिस्सा है उसमें। क्यों? उन्होंने डबल ज़हनियत खड़ी करी कि आपको आज़ादी भी मिल सकती है, आपको ऑटोनॉमी भी मिल सकती है, आपको ये है। अब बीच में कई 370 की बात करते हैं, तो इनको बोलिए ना कितने आपने उसके लाभ बताने के लिए कितने सेमिनार करे, कितने लोगों में गए वो। भारतीय जनता पार्टी ने 370 एब्रोगेट करा है, कम से कम छोटे बड़े 8-10 लाख प्रोग्राम करे होंगे लोगों में। तो मेरा कहना है कि स्टेट भी इन्हीं की है, इन्हीं को मिलेगी, हम ही देंगे, लेकिन सारी चीजें अमन से के बाद ही लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आज अमन है तो प्रोटेस्ट है ना, तो नहीं तो पहले जान की पड़ती है। साहब, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ किया, मिलिटेंसी खत्म की, पत्थरबाजी खत्म की, 370 हटा दिया, स्टेटहुड हटा दिया, फिर भी भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई। कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब देश के हित में फैसले लेने हो ना, देखिए पहले देश है, भारतीय जनता पार्टी, यही तो सोच में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी हम में है, और ये जो सोच है सत्ता बनाने वाली, ये मैं में है, मैं बनूं। बेसिकली क्या है कि हमने यहां इलेक्शन करवाया शफाफ, एक कंप्लेन भी नहीं हुई। तो जो सत्ता पक्ष, हम भी यहां रोटी सेकते, सियासी सेक सकते थे ना, कौन रोकेगा हमें? लेकिन एक मिनट नहीं, वो आप बताएंगे कौन सी सेकी, मुझे तो मालूम नहीं है, वो आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनेगा, देखिए इंडिविजुअल बयान है, पार्टी का पॉलिसी नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने यहां 3 टायर का इलेक्शन करवाया। अब 3 टायर में जो सरपंच बने तो वो सारे बीजेपी के तो नहीं बने, डीडीसी मेंबर बीजेपी के तो नहीं बने, उल्टा हमारे 1/3 ही होंगे। मैं भी तो यही सवाल कर रहा हूँ आपसे, इतना कुछ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए किया, आवाम की भलाई के लिए किया, फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। हमने यहाँ सत्ता के लिए नहीं रिफॉर्म करे, सत्ता के नहीं है बात, लोगों के भरोसे की है, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। दो चीजें है ना, एक सत्ता का भरोसा है और एक सत्ता के लिए भरोसा बनाना। अब गुर्जर समाज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना ही नहीं चाहता, लेकिन उसने मजबूरी में दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको लगा पहाड़ी शायद एसटी हमारा ले गया। फिर हमने इंटरवेंशन करी, जिस समाज ने इनके वोट लिए उन्होंने बात तक नहीं करी। हमने ही बात करी कि भाई इनको अलग कर दो, इनकी लड़ाई बांट दो, उनको ST2 दिया, नहीं तो लड़ाई भी नहीं बन रही थी। फिर भी पहाड़ियों ने आपको एक भी सीट नहीं दी, पहाड़ियों ने भी आपको एक भी सीट नहीं दी। अब क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजरों को ST दिया था 92 में नौकरियों और उसमें प्रोफेशनल कॉलेज में, कांग्रेस ने दिया था क्या? तो सरकारें किसकी रही? वो तो चंद्रशेखर जी ने दिया था। इन्होंने क्या दिया वो तो बताएंगे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं उनका स्पोक्सपर्सन बन के नहीं आया हूं आपके पास, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी को सीट्स नहीं मिली। आप स्पोक्सपर्सन, आप वकालत कर रहे हैं कि उनको, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपकी ही वकालत कर रहा हूँ। बीजेपी ने इतना कुछ किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पहाड़ियों को ST में भी शामिल किया, फिर भी पंजाब से आपको एक भी सीट नहीं। पॉलिटिकल नर्चरिंग के लिए नहीं करा सर, आपने फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ना था, इलेक्शन लड़ना ही नहीं। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना था? लोगों का वोट मिलना चाहिए था ना, वोट मिलना चाहिए था, सीट को 1-2 तो निकलनी चाहिए। वोट लिया ना, कहाँ पे लिया भाई? जीतना तो एक ही ने ना। पीर पंजाल से कितनी सीटें निकली है? पीर पंजाल से, जहां पे आपने ST दिया। बेसिकली सोच में फर्क है ना, जिस सोच को उसका आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप तो अपना दिमाग लगाए तो फिर तो क्वेश्चन अच्छा होगा। आप नैरेटिव का सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं जीते हैं, मैं बनूं, मेरा बेटा बने, रिश्तेदार बने, हम में जीते हैं। हमने चाहती है लोगों की भलाई हो, चाहे सत्ता में हो या ना हो। नहीं, सत्ता में आए या ना आए। नहीं, JNK में पॉलिटिकल पार्टी नंबर से चलती है। JNK में हमने पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी, हमने लोगों में तफरीक नहीं करा,
हमने रीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा कि कश्मीरी अच्छा है या जम्मू अच्छा है, जहाँ गुजर अच्छा है, जहाँ पहाड़ी अच्छा है, जहाँ फलाना अच्छा है। हमने इनको एक ही नज़र से देखा कि यहाँ लोग डेवलपमेंट की तरफ जाए, यहाँ लोग किसान खेत की तरफ जाए, मजदूर मजदूरी की तरफ जाए, फड़ी वाला अपनी रोजी चलाए, बड़ा बिजनेसमैन अपनी चलाए, होम स्टे का शुरू करा, लोग रोजी रोटी के लिए जाएं। हमारा जो जिम्मेदारी है वो करें और लोगों की सोच एक सीधी करी। अब लोगों को मालूम हो गया भारत ही है। अब कश्मीर में भी बच्चे देखिए आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब से सेल्फी लेते हैं। उन्होंने किसी ने बैठ में वो किया, किसी ने उनके जीआई टैग मिल गया उनको। बहुत सारी यहाँ बासमती को मिला, उधर उस किसी और चीज को मिला, कहीं दस्तकारी को मिला, किसी राजमा को मिल गया, किसी चटनी, मतलब जो भी यूनिक चीजें जम्मू कश्मीर की थी उनको कोशिश करी। अब वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं, स्लो स्लो एक एक फूंक मार के, ताकि इस जो स्ट्रेस था नौजवान का इससे बाहर आए। और बहुत सारे आपने देखा होगा हुर्रियत के भी बहुत सारे धड़े जो हैं वो मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। तो एक रास्ता देना पड़ता है, नैरेटिव देना पड़ता है। अगर हम सत्ता को देते नैरेटिव, तो हम भी 87 88 में हुआ क्या था, इन्होंने जीते हुए लोगों को हारा करार दिया। तो हम भी, हमारे भी ताकतवर होम मिनिस्टर हमारा, हम भी कर सकते थे, नहीं करा। सर आप राज्यसभा में हैं और खासकर एसटी कम्युनिटी की नज़रें आप पे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कुछ एक महीने हो गए हैं, कठुआ से मक्खन दीन वाला इशू आया। देवसर से 3 युवा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक डेड बॉडी तीसरे युवा की भी मिली। क्या राज्यसभा में आपने उनकी बात उठाई, आवाज उठाई? देखिए क्या होता है कि मैं सत्ता पक्ष का एमपी हूं और अपोजिशन के भी एमपी होते हैं। हर एक नियम होता है, जो सत्ता पक्ष का एमपी होता है वो सिस्टम से उठाता है, जो सत्ता के बाहर होता है उसको सिर्फ अपोज ही करना है। तो इतना बड़ा देश है, चीजों को करेक्ट करते करते जैसे मिलिटेंट है, तो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कोई मिसाल के तौर पर आपके गोडे के करीब या नी के करीब आपका टेररिस्ट है, तो मैं तो वहां से फिंगर से ही स्टार्ट करूंगा ना। तो रास्ते में कई लोगों को मैं मेरे से निराश भी हो जाएंगे। और होम मिनिस्टर साहब से हमने ये बातें डिस्कस करी, जैसे पहले जमाने में, इनके जमाने में बड़ी बड़ी लाइनें लगाते थे गाड़ियों से उतार के। तो हमने बोला कि सारे टेररिस्ट थोड़ी हैं, हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, जिसके इनपुट्स है, जिसका कोई मोबाइल यूज हुआ है, जिसका कोई मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न तरीके से हम करेंगे। तो उसमें करते 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 कहीं ना कहीं इतने बड़े समाज में कहीं ना कहीं ये भी ह्यूमन है, फरिश्ते तो है नहीं पुलिस वाले भी, तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम उसको करेक्ट करने का सिस्टम में बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जानें चली जाए। जान तो नहीं जानी चाहिए। मक्खन दीन की जान चली गई, यहाँ पे देवसर में 3 युवाओं की जान चली गई। नहीं, उसका क्या, वो क्या सरकार ने मरवाए हैं जो तीनों? सवाल तो खड़ा होता है, पता तो चलना चाहिए किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। नहीं, आप पिछला ग्राफ भी देखिए ना, मैंने आपको अभी पिछली बात में कहा कि 40,000 नींद के उसमें सुला दिए। तो हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन होता है। सरकार इमीडिएट, सरकार ने एक वो कमेटी बनाई। देश में जमहूरियत है, कुछ लोगों को, समाज के को नहीं भरोसा हुआ उसको, उन्होंने जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटवाया, कोर्ट ने भी उसका एफआईआर करा। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अब आप सोचते हैं कि वहां वो हो गया इमीडिएट। अब लीडर का भी फर्क होता है, उसको पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं जब तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं ले लूं, अब मैं तो था नहीं वहां, अब उससे थोड़े दिन पहले ही हमारा छन्नी के एक नौजवान शहीद हुए, मेरी बरादरी से थे। दूसरे दिन उनका बॉडी मिला, उसे एक हार्डकोर टेररिस्ट मारा। तो ऐसा नहीं है कि लोग लड़ते नहीं हैं, लड़ते हैं हम, बाकी चलते चलते फरिश्ते तो है नहीं,
लेकिन मेरा इतना मानना है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, अलाइड फोर्सेस है, जो हमारा आर्मी है, वो प्रोफेशनल है और दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशनल ह्यूमन राइट्स को इज्जत करने वाला है कंपैरिजन में दुनिया में। खैर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, कुछ दिन पहले मैं रैंका वाली साइड गया था, वहाँ पे मैंने देखा एक रोड नया नया बना है, वहाँ पे टाइल्स बिछी हुई हैं और वहाँ पे जो नेम प्लेट लगी थी वो लगी थी विक्रम सिंह रंधावा जी की। लेकिन आज मैं जब वहाँ पे गया, वो वहाँ पे टूटी पड़ी है, वहाँ पे है कोई निशानी नहीं उस नेम प्लेट की। और लोग, जहाँ तक वहाँ के मकामी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम जो है आपने, यानी कि खटाना साहब ने करवाया है वहाँ पे, और नेम प्लेट आपकी लगनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि सियासी लोग क्या करते हैं कि पहले उद्घाटन करते हैं काम शुरू होने से पहले। अब हमारा पार्लियामेंट भी है, पार्टी की भी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो गृहस्थी भी हमारी भी होती है, एक एमपी की भी गृहस्थी होती है। बिल्कुल। तो ये सारे काम करते हुए मुझे अगर आप उसी का कह रहे हैं तो मैंने ही पहले डिपार्टमेंट से एनओसी लिया फॉरेस्ट से, वो कम 100-150 साल पुरानी ढक्की थी, तो लोग मेरे पास आए उसमें अड़चनें भी बहुत सारी आई थी, मैंने भी और एक बार स्टोरीज की थी। और हमने मदद करी, डिपार्टमेंट ने हमें सहयोग किया। लोगों की पुरानी ज़मीनें हैं वहाँ, उनको एक्सेस नहीं था, घूम के आना पड़ता था बागे बाऊ से, तो हमने उसमें कुछ गवर्नमेंट से करवाया, पार्टली के पैसे भी दिए हैं। तो मैंने भी सोर्सेज से सुना है कि वहाँ एक फ़ोटो मेरे को भी भेजा गया, हमारे पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, कि उनको भी बुलाया गया। हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप होता होगा, कुछ ने उनको बुला लिया होगा कि ये सरकार की तरफ से काम हुआ है पूरा, एक एमएलए का भी रहता है, लेकिन जब मालूम हुआ होगा कि ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि वहाँ का उस रास्ते का उद्घाटन जो है वो आप करें, और उस पूरी नेम प्लेट को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया है। मुझे मालूम नहीं है, हाँ पैसे मैंने दिए हैं, काम भी मैंने करवाया है, लेकिन हो सकता है कि लोकल जो कंट्रैक्टर हो या किसी ने उनको बुला लिया होगा, जी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन होगा और कुछ नहीं होगा। अब इस रास्ते का उद्घाटन आप साथ में मिलके करेंगे या आप अकेले करेंगे? मैंने बहुत सारे काम करे हैं, अभी मेरी बहुत सी प्लेटें लगी नहीं है सारी। मैंने हाई कोर्ट में पहली बार पैसा दिया, अभी वहाँ भी प्लेट नहीं लगी। मैं बहुत काम करे हैं मैंने, अभी मेरी प्लेटें लगी नहीं है, आस्ते लगेंगी। हालांकि ये मैंडेटरी होता है कि जिस खाते से पैसा हो, जिसने पैसे दिया उसका प्लेट लगना चाहिए। तो मैंने अपनी ऑफिस में बोला है और डिप्टी कमिश्नर की कोऑर्डिनेशन से जितने मैंने काम करे हैं वहाँ प्लेट तो लगना चाहिए, ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे बीजेपी सीनियर नेता व राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।